हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है सेफ रिवर तवी ऑफ जम्मू। अब तवी रिवर के बारे में जितने भी जम्मू वासी हैं सबने सुना होगा, लेकिन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हमने वाटर पोल्यूशन पे एक लेक्चर बनाया था डिटेल में। तो इस तरह से अभी तवी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और जम्मू की एक बहुत ओल्ड सिटी जो है वो तवी रिवर के रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है पानी के लिए। तो क्या है इसकी डिटेल हम आगे लेक्चर में जानेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पे भी। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब तवी में जो पोल्यूशन है उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा तवी रिवर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो रिवर है ये जम्मू कश्मीर की जो जम्मू सिटी है उसमें बहता है। और तवी के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर चिनाब की। तो चिनाब की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जम्मू में तवी रिवर को बहुत ही सैक्रेड माना जाता है, होली माना जाता है। वैसे इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं जिनको होली माना जाता है, लोग पूजते हैं इन रिवर्स को और रिलीजियस एक्टिविटीज़ इनके आसपास की जाती हैं। अब जो रिवर तवी है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश कुंड ग्लेशियर जो है आपका, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और फिर आप देखते हैं ये बहते हुए जो एडजॉइनिंग भदरवा जो है एरिया आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट में, उसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये ओरिजिनेट होता हुआ जम्मू की तरफ आता है, जम्मू में बहता है। और तवी रिवर जम्मू को जिस तरह से इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये पूरा तवी रिवर है, इसके ऊपर ये ब्रिजेस बने हुए हैं। ये जम्मू सिटी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक तरफ इस तरफ भी सिटी मिलेगी, इस तरफ भी आपको सिटी मिलेगी। एक तरफ ओल्ड सिटी बोला जाता है, दूसरी तरफ न्यू सिटी बोला जाता है। तो जम्मू सिटी को प्रॉपर्ली दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इस पिक्चर में भी आप और प्रॉपर्ली इस डिवीजन को देख सकते हैं। अब देखिए, कुछ ना कुछ रिलीजियस बिलीफ्स भी जुड़े होते हैं रिवर्स को लेके। तो हिंदूज का मानना है जम्मू सिटी में, मिथोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो इस रिवर को कौन लेके आए थे जम्मू में? राजा पहर देवता। वो अपने फादर को क्योर करना चाहते थे, उनके फादर बीमार थे, तो राजा पहर देवता इस रिवर को यहाँ पे लेके आए थे। और रिवर तवी के साथ साथ ही बावे वाली श्री माता काली जी का मंदिर भी है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इसके साथ बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं लोगों के वो जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे हिंदूज जो है मुंडन सेरेमनी जो होती है, मुंडन सेरेमनी में क्या करते हैं, बाल जो बेबी बॉयज़ होते हैं उनके बाल काटे जाते हैं, कई जगह बेबी गर्ल्स के भी काटे जाते हैं। पहली बार जब सिजर्स टच की जाती है उनके बालों के साथ में, तो मुंडन सेरेमनी जो है वो बच्चों की देव स्थान जो है पहर देवता जी का, वहाँ पे किया जाता है। तो बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ्स इससे जुड़े हुए हैं। और ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो पार्ट्स में जम्मू सिटी को डिवाइड करता है ये रिवर। एक तरफ आपको ओल्ड जम्मू टाउन मिलेगा और दूसरी तरफ आपको न्यू टाउन मिलेगा। अब जो तवी रिवर है ये मेजर सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का। जो ओल्ड सिटी है जम्मू की, वहां पे मेजर सोर्स पीने का पानी जो है वो तवी रिवर से जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा सीवेज जिसको ट्रीट नहीं किया जाता, अनट्रीटेड सीवेज जो है वो जम्मू में तवी को पल्यूट करता है इस सिटी में। क्योंकि डंप हर चीज यहाँ पे, लिटर आप देखेंगे लोग यहाँ पे डंप कर रहे हैं, म्युनिसिपल के जो ट्रक्स हैं वो भी यहाँ पे बहुत कुछ डंप कर रहे हैं। इनफैक्ट 3 सीवेज प्लांट्स भी हैं जम्मू में जो कि नॉन फंक्शनल है, क्योंकि माना जाता है कि वो स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करते सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। एक और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो अभी बन रहा है और ऑलमोस्ट उसमें काफी डिले हो रहा है। और अभी तक हम तवी रिवर की बात कर रहे हैं, तो तवी रिवर के ऊपर 4 ब्रिजेस बने हुए हैं। 2 जो ब्रिजेस हैं वो गुमट वाले एरिया को, गुमट एक एरिया है जम्मू में, उसको विक्रम चौक, वैसे इसको विक्रम चौक कहते हैं, विक्रम चौक को कनेक्ट करता है। दूसरा जो है वो गुजर नगर को बहु फोर्ट वाले एरिया से ज्वाइन करता है। और तीसरा ब्रिज जो है वो भगवती नगर एक एरिया है, उसको रत्नूचक के साथ कनेक्ट करता है। अब 5th ब्रिज जो है वो भी इस पे बाईपास के साथ, नगरोटा के साथ साथ बनाया जा रहा है। इनफैक्ट वो बन ही गया है। अब जम्मू रेजिडेंट्स के लिए यहाँ पे मेजर ड्रिंकिंग का पानी यहीं से आ रहा है, लेकिन जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा गार्बेज भी डंप किया जा रहा है। और अब जम्मू का जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं रिवर तवी के इस पूरे मुहिम को, इस मूवमेंट को, कि हमको साफ करना है इसको। और उनको सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की और लोगों की।
बहुत बार आप तवी एरिया के पास जाएंगे, आपको बहुत सारे यंग लोग, यूथ मिलेगा वहाँ पे सफाई करता हुआ, वो खुद अपने हाथों से सफाई करते हैं। ये जो यंग क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं और कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ये रिवर बैंक, तवी के रिवर बैंक पे जाते रहते हैं हर संडे टू संडे और वहाँ पे सफाई करते हैं। लेकिन वहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने बयान दिया, बच्चों ने, ये जो यूथ एक्टिविस्ट्स हैं, कि उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है कि वो हर हफ्ते यहाँ पे सफाई करके जाते हैं, लेकिन अगले हफ्ते आते हैं तो उससे भी ज़्यादा कूड़ा कचरा उनको वहाँ पे मिलता है, गार्बेज डंप हुआ मिलता है, और 10 गुना ज़्यादा आप कह सकते हैं। और यहाँ पे जो तवी रिवर है, हर तरह का ट्रैश आपको मिलेगा, मेडिसिन से लेकर प्लास्टिक तक। और रिसेंटली जो वॉलंटियर्स हैं, उनका मानना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट भी तवी में था, और उन्होंने जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी इसके बारे में बताया। तो हर सिटी में इस तरह के बोर्ड्स होते हैं जो कि पोल्यूशन का ध्यान रखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। अब देखिए, अब ये जो यूथ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ऑलमोस्ट ग्लव्स पहन के ये क्लीन करना चाहते हैं ये एरिया, लेकिन फिर भी ये बहुत हजार्डस है। वेस्ट को अगर आप मैनुअली अपने हाथों से उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क इन यंग इन्वायरमेंटलिस्ट को रहता है। तो देखिए, जहाँ पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आप सोच रहे हैं टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, वाटर पोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो आप कुछ लाइव एग्जांपल्स इस तरह के रिवर्स की दे सकते हैं जहां पे लोग वर्क कर रहे हैं और इतना ज्यादा गार्बेज डंप किया जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, तवी का ओरिजिन कैलाश कुंड ग्लेशियर से होता है। और यहाँ पे अगर हम रफली फिगर देखें कि कितने लोग पानी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस पे डिपेंड करते हैं, तो आप देख सकते हैं 7 लाख से ज्यादा लोग इस पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अब सालों में जो तवी है बिल्कुल गार्बेज का डंप बन चुका है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं 2020 की, जुलाई और सितंबर के बीच, बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 2020, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी क्या होता है, कितना ऑक्सीजन आपके एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को, जो पानी में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनिक मैटर पर लीटर डिसॉल्व करने के लिए उनको कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो देखिए, 3 से नीचे अच्छा माना जाता है। सपोज 3 भी है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि नहाने के लिए वो पानी ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, बीओडी इस रिवर का कितना था, 6.2 मिलीग्राम्स पर लीटर, जो कि ये दिखाता है कि ये पानी पोल्यूटेड है। और इनफैक्ट आपको हैरानी होगी ये जान के, जुलाई सितंबर 2020 की बात हो रही है, इस टाइम ऑलमोस्ट हम लॉकडाउन में चल रहे थे, तो भी यहाँ पे इतना लिटर, इतना वेस्ट आपको दिखेगा। और फिर उसके बाद यहाँ का बीओडी देखा कि ओके, इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ और लास्ट 3 महीनों में थोड़ा कम भी हुआ, 5.7, 6.2 से गिर के आपका 5.7 mg पर लीटर हुआ। लेकिन फिर भी जो सेफ लिमिट है वो आपको मालूम होनी चाहिए, 2 mg पर लीटर। सेफ लिमिट बीओडी इतना होगा तो हम बोलेंगे कि पानी साफ है और सेफ है, पोल्यूटेड नहीं है। तो आप देख सकते हैं 5.7 से लेकर 6.2 मिलीग्राम पर लीटर इसका बीओडी जा रहा है। तो यहाँ पे बीओडी भी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कितना सेफ होता है ये आपको मालूम होना चाहिए कि कल को आपको कोई फिगर्स देता है 3, 4, तो आपको पता होना चाहिए mg पर लीटर, इसको हम ये यूनिट्स लेते हैं इसके, तो इसका क्या मतलब है, पानी पोल्यूटेड है या सेफ है। अब यहाँ पे देखिए, तवी में अराउंड 17 ड्रेन्स, 17 तरह की नालियां जो है यहाँ पे डायरेक्टली खुलती हैं, जिससे लोगों के घरों से ये ड्रेन्स आ रही हैं, फीकल मैटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सब डंप कहाँ हो रहा है, रिवर तवी में। और ये सिर्फ जम्मू की बात नहीं है, आपको इस तरह की कहानियां बहुत सारी और स्टेट्स में रिवर्स को लेके मिलेंगी। लेकिन अभी हम इन यूथ को देख रहे हैं कि किस तरह से हर संडे ये लोग यहाँ पे जाके काम कर रहे हैं और इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। फर्स्ट 5 वीक्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी, तो यहाँ पे पहले 5 हफ्ते में ये जो मूवमेंट, जो मैंने कहा ये यूथ मिलके चला रहे हैं, यहाँ पे जब इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया तो कोरोना वायरस का सीन हो गया, कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, उसके लिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थी। आपको पैंडेमिक के बारे में बताने का मतलब ये है कि पैंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी, जिस टाइम पे मोस्टली इंडस्ट्रीज आपकी बंद थी, इतना ज़्यादा एफ्लुएंट जो ये गार्बेज है या इस तरह के जो ड्रेन्स इंडस्ट्री के वेस्ट को कनेक्ट करते हैं रिवर से, वो भी बंद थे, तो भी वहाँ पे
इतना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल इस रिवर में था। अब देखिए इसका क्या असर बायोडाइवर्सिटी पे मिलता है। अगर आप इस रिवर के पास में जाएंगे और सपोज फिशेस को फीड करने के लिए खाना डालेंगे तो आप देखेंगे बैंक्स पे ही आपको बहुत सारी फिशेस मिलेंगी जो कि एकदम शोर के पास आएंगी। लेकिन अब यहाँ पे ये हाल हो चुका है कि आपको प्लास्टिक डेब्रिस के सिवाय, गार्बेज के सिवाय यहाँ पे कुछ भी फ्लोट करता हुआ नजर नहीं आता। और इनफैक्ट इंडस्ट्रियल रिलीज की वजह से ये पानी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। और इससे अगर आप फिश पॉपुलेशन देखेंगे, फिश की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे रिवर तवी में बहुत ज़्यादा अलग अलग स्पीशीज़ जो हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ फिशेस की आपको मिलेंगी तवी में। लेकिन अब आपको अर्ली स्टेजेस, देखिए फ़िश की भी स्टेजेस हैं, पहले आपको यंग फिश, बेबी फ़िश मिलेगी, फिर थोड़ा सा यंग फिश मिलेगी, फिर एडल्ट फिश मिलेगी। लेकिन अब जो अर्ली स्टेजेस हैं फिशेस की, वो आपको वो फिशेस देखने को नहीं मिल रही। इसका मतलब उनका पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो इसका इफेक्ट इस पूरी पोल्यूशन का, एक तो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, जो रिसोर्स है इतना ज़्यादा डिपेंड करते हैं लोग इस पे, वो पोल्यूट हो रहा है उनका सोर्स। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। वहाँ का बीओडी लेवल देख के ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फ्लोरा एंड फाउना है इस पूरे रिवर का, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो अब इस टाइम पे क्या करना चाहिए, और ये जो यूथ एक्टिविस्ट्स हैं इनकी क्या डिमांड है, क्योंकि ये लोग खुद काम कर रहे हैं, इनको कोई गवर्नमेंट नहीं भेज रही है, राइट। तो डेफिनेटली मैनुअल क्लीनिंग ये तभी की करें, बट ये बहुत इम्पॉसिबल है, ये लंबे समय तक नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में गार्बेज यहाँ पे डंप किया जाता है। अब ये जो यंग एक्टिविस्ट हैं, इनकी मांग है कि मैकेनिकल क्लीनिंग की, गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए कि इस पूरे रिवर की मैकेनिकल क्लीनिंग होनी चाहिए। अभी रिसेंटली वैसे खुशखबरी, जो लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि जो हमारे स्टेट के गवर्नर हैं वो अहमदाबाद गए थे। अहमदाबाद में आपको पता होगा साबरमती रिवर फ्रंट है, जो कि बहुत खूबसूरती से मेंटेन किया गया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ से वो गाइडलाइंस ले रहे हैं कि किस तरह से रिवर तवी को हम इस तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं, और एक ब्यूटीफुल तवी रिवर फ्रंट यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है। तो वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट ने पहले भी तवी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चलाए हैं, जिसपे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक बनेगी जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन उसके डेडलाइंस हमेशा ही मिस होते रहे हैं, और ये एक रीज़न है कि ट्रैश इसके आसपास बढ़ता गया है और आपको सिर्फ गंदगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड, अभी तक तो ये एक मूवमेंट के हिसाब से भी हम बात कर रहे थे कि हमको जो रिवर तवी है उसको सेव करना है, इन एनवायरमेंटलिस्ट यूथ, यंग यूथ, क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो है इनको सपोर्ट करना है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अगर वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्या बात करनी चाहिए, मैकेनिकल क्लीनिंग की, कि मैनुअल क्लीनिंग रिवर तवी की या किसी भी रिवर की वो इतना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे मैकेनिकल क्लीनिंग की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को सपोर्ट देना चाहिए। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो 2019-20 की है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो सारा वेस्ट कलेक्ट करती है सारे वार्ड से। तो ये जो वेस्ट है इसको सेग्रीगेट करना चाहिए, इसकी डिफरेंट कैटेगरी होनी चाहिए कि अगर बायोमेडिकल वेस्ट है आप उसको हाउस होल्ड वेस्ट के साथ मिक्स मत कीजिए। तो वेस्ट सेग्रीगेशन होना भी जब रिवर को क्लीन किया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जम्मू कश्मीर में, स्पेशली जम्मू सिटी की बात कर रहे हैं तो वो खुलने चाहिए, और ट्रीटमेंट प्रॉपर सीवेज को यहाँ पे मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ और लैंडफिल्स और वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रॉपर प्लान। जम्मू सिटी में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है तो एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत यहाँ पे है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे मैंने आपको रिवर तवी के बारे में बताया कि ये कहाँ पे है, जम्मू में है, किस तरह से इस सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, और इसकी पोल्यूशन पे हमने बात की और किस तरह से यंग एक्टिविस्ट उसके लिए काम कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट का और लोगों का सपोर्ट चाहते हैं इसको क्लीन करने के लिए। आपका कोई भी क्वेरी हो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया में। बाकी कोई भी कोर्सेज आप स्टडी IQ के लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सारी जानकारी आपको दी जाएगी। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।